आयुष्मान भारत 41 लाख मरीज हॉस्पिटल में फ्री इलाज कराकर वापस आए हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये आयुष्मान भारत की बड़ी सफलता है। आज तक गरीब को हॉस्पिटल में जाना माने एक संकट लगता था, क्योंकि घर की पूरी जमीन बेचनी पड़ती, घर बेचना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता। आज 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों ने अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता या बाकी भी जहां नहीं हुआ है, वहां की जनता ही सरकार को वहां के बाध्य करेगी कि ये योजना हमें चाहिए। 10 करोड़ ई कार्ड्स ऑफ आयुष्मान भारत हैव बीन इशूड और 16,000 हॉस्पिटल अभी इस योजना के तहत जहां उपचार मिलता है, इलाज होता है, और 20,000 वेलनेस सेंटर भी तैयार हुए। मैं आपको दरखास्त करूंगा कि आप एक वेलनेस सेंटर नजदीक जाके देखिए। हर एक व्यक्ति का हर वर्ष में एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन, सब प्रकार के टेस्ट होंगे, फ्री में होंगे, और उसके साथ साथ उसको छोटे जो उपाय करने की जरूरत है वो भी वहां होंगे, उसका निदान भी होगा अगर कुछ ये है तो। किसानों को 6,000 रुपए आने वाले अनेक साल देने का जो निर्णय है, वो दुनिया का सबसे बड़ा इस तरह का इनपुट असिस्टेंस है। और ये जो किसान के लिए दिया है वो 14 करोड़, 14.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी 87,000 करोड़ पर ईयर। इट्स ह्यूज। Nowhere in the world this kind of help has been accorded to the farmers. And as you know, in each category also government is taking decisions. जैसे गन्ना किसानों के लिए इस साल शक्कर का उत्पादन ज्यादा हुआ तो भाव गिरते रहे, और इसलिए किसान घाटे में जाने की संभावना दिखते ही सरकार ने 40 लाख टन से बफर स्टॉक बढ़ाया, 60 लाख टन के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी घोषित की, और इथेनॉल की कीमत और बढ़ा दी। तो सभी तरह से, और ये सारे पैसा किसान के खाते में डायरेक्टली जमा होगा, कल कारखानों के लिए नहीं जाएगा। तो ये नया सुधार है, ये किसान के लिए ये किया है, और किसान को भी पेंशन में लाया है। तो 3,000 रुपये पेंशन उसको जिंदगी भर मिले। जितनी कंट्रीब्यूशन वो करेगा उतनी सरकार करेगी। ये जल शक्ति अभियान है। जल शक्ति अभियान, ये नई मंत्रालय स्थापना हुई। पानी के स्रोतों से लेकर जल संचय, जल संग्रह और जल बचत भी, और जल का सही उपयोग भी। इस दिशा में हर घर को जल, लाखों महिलाएं आज भी जो किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके पानी लाती है, उस पानी लाने के उसके कष्ट को खत्म करके उसको घर में पानी भी मिलेगा, घर में गैस भी होगा, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, उसकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। ये बहुत, और दिस इज वीमेन्स एम्पावरमेंट। ये एक महिला का सशक्तिकरण है, सक्षमीकरण है, और इसलिए ये एक बेहद क्रांतिकारी कदम, हर घर में जल, और 2-5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो ये निश्चित होगा, ये मुझे विषय मालूम है। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में आपने देखा है कि अनेक सालों के बाद लोकसभा और राज्यसभा का सेशन 2 महीने सुचारू रूप से चला। लगभग 35 कानून दोनों सदनों में पास हुए। उसमें बजट भी एक ऐतिहासिक था, वो भी पास हुआ। और ये सुशासन का एक नमूना है कि सबको विश्वास में लेकर
ये सदन चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। और राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार के अनेक बिल पास हुए और अनेक पार्टियों ने उसमें सहयोग दिया, क्योंकि हमारा काम ही हमारा नाम लेजिस्लेशन है, यानी लेजिस्लेशन इज अवर जॉब, लेजिस्लेटर इज अवर टाइटल एंड वी आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। तो ये जो राज्यसभा लोकसभा लेजिस्लेचर है, उनका लेजिस्लेशन काम है और उनका नाम, जो सदस्य है उनका नाम लेजिस्लेटर है। तो कानून बनाना ही मुख्य काम है। लगभग कुछ समय भूल गए थे लोग, अब इस बार विश्वास हुआ कि ये कानून बनाने का मंदिर है। और 58 जो कानून अब कोई काम के नहीं बचे हैं, ऐसे काम खत्म करने की जो प्रक्रिया है, लगभग 1100 कानून अभी तक खत्म किए गए हैं। इस 100 दिन में भी 58 कानून खत्म किए हैं। करप्शन पर बहुत जबरदस्त प्रहार किया है। 150 से ज्यादा ऑफिसर्स को कंपलसरी रिटायर किया गया है और करप्शन के खिलाफ जोर से कार्रवाई शुरू हुई है, यह भी आपने देखा है। और वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में यह सख्त संदेश जाना जरूरी है कि बाकी, चाहे आपकी पार्टी कुछ भी हो, आपका राय कुछ भी हो, वो लोकतंत्र है।